हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मैं नोएडा की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे पापा, मम्मी और मेरे दादा दादी हैं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मुझे मेरे माँ बाप ने बड़े लड़ प्यार से बड़ा किया है। आज मेरी उम्र 17 साल की है, लेकिन मुझे देखकर कोई कह नहीं सकता कि मेरी उम्र इतनी कम होगी, क्योंकि मेरा बदन बिल्कुल एक 26 साल की लड़की की तरह हो चुका है। और इसकी वजह मैं खुद ही हूँ, जो 17 साल की उम्र से ही मैं वह सब करने लगी। मेरे घर में 5 रूम है। एक में मेरे मम्मी पापा और दूसरे में मेरे दादी दादा, जो अब 61 से ज्यादा उम्र के हैं और ज्यादातर अपने रूम में ही लेटे रहते हैं। और तीसरे में मैं खुद रहती हूँ और बाकी के 2 कमरे हम अलग अलग कामों के लिए उपयोग में लेते हैं। मेरे पापा की उम्र 40 साल की है। मेरी माँ वैसे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहुत ही पुराने विचारों वाली एक साधारण औरत है, जो अपना ज्यादातर वक्त पूजा पाठ या अपने सास ससुर की सेवा में और घर के कामकाज में रहती है। मेरे पापा, जो एक बिजनेसमैन है और अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं। हम बहुत अमीर तो नहीं हैं, लेकिन हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे पापा भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मेरी माँ तो उन्हें टाइम ही नहीं दे पाती है। सिर्फ रात में जब उनके सोने का वक्त होता है, जब ही उनके पास जाती है। यह बात तब की है, जब मेरी उम्र 19 साल की थी। एक रात हम सब खाना खाकर सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए थे कि तभी अचानक से मुझे लगा कि मेरे मम्मी पापा के रूम से लड़ने की आवाजें आ रही हैं। मम्मी पापा का रूम मेरे रूम से ही लगा हुआ था। मुझे जिंदगी में पहली बार लगा था कि मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है। इसीलिए मैं यह जानना चाहती थी कि वह लड़ क्यों रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा कि मैं मम्मी से जाकर पूछूं, लेकिन फिर बाद में सोचा कि वह लोग मेरे सामने शर्मिंदा हो जाएंगे, इसलिए मैंने पूछना उचित नहीं समझा। लेकिन फिर भी मेरे मन में वजह जानने की तेज इच्छा हो गई, और जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उठकर देखने की कोशिश की। मेरे रूम में एक खिड़की थी, जो उनके कमरे में मैं खुलती थी। वह खिड़की बहुत पुरानी तो नहीं थी, लेकिन उसमें 2-3 जगह थे। फिर मैंने अपने रूम की लाइट ऑफ कर दी और उस छेद में आंख लगा दी। अब अंदर का नजारा देखने के बाद बदन में करंट सा दौड़ गया था, क्योंकि पापा और मम्मी को इस तरह मैंने कभी नहीं देखा था, और मेरी मम्मी उन्हें बार बार मना कर रही थी। और अब मेरी नजर तो बस वहीं टिक गई थी, तथा मैं चाह कर भी अपनी नजर हटा नहीं पा रही थी। अब वह लोग कुछ बात कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान तो कहीं और ही था, तथा उनकी बातें सुनने का ध्यान भी नहीं था। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, तथा इसके साथ ही मुझ पर एक और बिजली गिरी, तथा यह सब देखते ही मेरी तो जैसे सांसें ही रुक गई थीं। फिर मेरी मम्मी उस चीज को देखकर पहले तो गुस्सा हुई और फिर शर्म से अपनी नजरें झुका ली। अब उन्हें भी कुछ महसूस होने लगा था, और फिर उन्होंने इशारे से पापा को अपने पास बुलाया। फिर मेरे पापा और मम्मी कुछ तक समय वैसे ही रहे, जैसे एक पति पत्नी रहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मम्मी अपने आप को ठीक करके और लाइट बंद करके सोने के लिए लेट गई। अब कमरे में बिल्कुल अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। तो तब मैंने भी जाकर लेटने की सोची, और फिर मैं भी अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। लेकिन अब मेरी आंखों के सामने तो मम्मी पापा की पिक्चर मानो चल रही थी, और पापा का वह भयानक अवतार पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी उनके साथ वैसे ही रहूं, जैसे मम्मी रहती हैं। उस रात मुझे बहुत खुजली हो रही थी। फिर मैंने उस रात पहली बार अपने हाथ की मदद ली। अब मेरे ख्यालों में और कोई नहीं, बल्कि मेरे पापा ही थे। फिर जब मेरी खुजली बंद हुई, तब मैं इतनी थक थी कि कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर सुबह मम्मी ने जब आवाज लगाई तो मेरी आंख खुली। फिर मम्मी बोली कि बेटी, सुबह के 9 बजे रहे हैं, स्कूल नहीं जाना क्या? तो तब मैं उठकर सीधी बाथरूम में गई। तो फिर अब मेरी आंखों के सामने फिर से वही नजारा आ गया था। अब मुझे फिर से खुजली होने लगी थी, तो मैंने फिर से अपने हाथों की मदद ली। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। खैर, जैसे तैसे करके मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हुई और ड्रेस पहनकर बाहर आई। तो नाश्ता करने टेबल पर बैठी, तो मेरा पापा से सामना हुआ।
मैं रोज सुबह पापा को गुड मॉर्निंग करती थी, तो तब मैंने आज दिन भी पापा को वैसे ही गुड मॉर्निंग किया। अब मैं उनके ठीक सामने जाकर कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगी थी और फिर नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल की बस पकड़ने के लिए बाहर जाने लगी। लेकिन मेरा मन पापा को छोड़कर जाने का नहीं हो रहा था। तो तब मैं बाहर तो गई, लेकिन कुछ देर के बाद वापस आकर मैंने बहाना बनाया कि मेरी बस निकल चुकी है। अब ऐसी स्थिति में पापा मुझे स्कूल छोड़कर आया करते थे। तो तब मम्मी बोली कि जा पापा से कह दे, वह तुझे स्कूल छोड़ आएंगे। फिर मैं खुशी खुशी पापा के कमरे में गई। फिर मैंने पापा से कहा तो वह मुझे स्कूल छोड़ने के लिए राजी हो गए। मैंने कहा मैं लेट हो रही हूँ। तो तब पापा बोले कि ठीक है, मैं टी शर्ट तो पहन लूं, तुम मेरा बाहर इंतजार कर। तो मैं बाहर आकर इंतजार करने लगी। पापा मुझे ज्यादातर स्कूल कार में छोड़ते थे, लेकिन उस दिन मेरे कहने पर उन्होंने मुझे हमारी एक्टिवा स्कूटर पर स्कूल छोड़ने के लिए गए। दोस्तों, यहाँ तक तो मेरा प्लान सफल रहा था, लेकिन आगे के प्लान में थोड़ा खतरा था और मुझे यकीन नहीं था कि वह सफल हो जाएगा। फिर मैं उनके पीछे बैठ गई और फिर हम स्कूल की तरफ चल दिए। मेरा स्कूल घर से लगभग 8 किलोमीटर दूर था। रास्ता लंबा था और सुबह का वक्त था, तो रोड सुनसान थी। फिर जब हम घर से 3 किलोमीटर दूर आ गए, तो तब मैंने पापा से कहा कि गाड़ी मैं चलाऊंगा। तब पापा परेशान होकर बोले कि ठीक है, लेकिन हैंडल में ही पकड़ूंगा। अब मुझे मेरा प्लान कामयाब होता दिख रहे थे। तब मैंने कहा कि ठीक है, और पापा ने गाड़ी साइड में रोककर मुझे अपने आगे बैठाया और मेरी बगल में से अपने दोनों हाथ डालकर हैंडल पकड़ा और धीरे धीरे चलाने लगे। लेकिन अब गाड़ी चलाने पर किसका ध्यान था? मेरा इरादा तो कुछ और था। और फिर इस तरह मस्ती कर हुए मैं स्कूल पहुंच गई। फिर पापा को जाते वक्त मैंने एक बार फिर से बाएं बाएं किया। अब पापा शायद मुझे लेकर कुछ परेशान हो गए थे, क्योंकि मैंने हरकत ही कुछ ऐसी कर दी थी। और मेरी तो पूछो मत, मेरी हालत तो इतना करने में ही बहुत खराब हो गई थी। फिर पूरे दिन स्कूल में मेरे दिमाग में पापा का ही ख्याल घूमता रहा और अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं पापा के साथ गाड़ी पर ही बैठी रहूं। अब पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ऐसी कौन सी तूफान मेरे अंदर था कि मैं पाप के साथ ऐसा करने के लिए ही सोचने लगी थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं अपने मन की इच्छा और मेरे मन में चल रहे तूफान को लेकर घर पहुंची। अब उस वक्त लगभग 4 बज रहे थे। अब घर में दादा दादी के अलावा कोई नहीं था। मम्मी कहीं गई हुई थी और पापा अपने ऑफिस में थे। खैर, फिर मैं बाथरूम में गई और फ्रेश होकर बाहर निकली, तो अब मुझे बहुत सुकून मिला और फिर मैं सो गई। फिर मेरी आंख खुली तो शाम के 5 बजे रहे थे। फिर मैंने नहा धोकर कपड़े पहने और मैंने कपड़े भी उस दिन कुछ अलग दिखने वाले पहने थे। अब पापा के आने का टाइम हो गया था, लेकिन मम्मी का कोई पता नहीं था कि वह आएंगी। फिर शाम के 7:30 पर पापा ने घंटी बजाई, तो मैं दौड़ती हुई गई और दरवाजा खोला। फिर पापा मुझे देखकर थोड़े मुस्कुराए और मुझे देखते हुए बोले कि बेटा, आज तो तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो। अब मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैं पापा को फंसाने में धीरे धीरे सफल होती जा रही थी। फिर अंदर आकर पापा ने चाय का ऑर्डर कर दिया, तो मैं रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगी। फिर पापा भी फ्रेश होकर किचन में आ गए और इधर-उधर की बातें करने लगे थे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पापा की तरफ देखा, तो पापा की नज़र कहीं और थी। अब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, और बस मैं ऐसे ही खड़ी रही। फिर चाय बन चुकी थी, तथा फिर मैंने पापा से रूम में जाकर बैठने को कहा और चाय वहां देकर के बाथरूम में जाकर खुद को शांत करने लगी थी। फिर मैं कुछ देर बाद बाहर आई, तो तब तक मम्मी भी आ चुकी थी। मुझे मम्मी पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुझे पापा से अपने मन की इच्छा को बताना था और मम्मी के सामने मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अब पापा भी मम्मी के आने से थोड़ी दुखी हो गए थे, क्योंकि ना तो वह कुछ करती थी और ना ही उन्हें कुछ करने देती थी, और मुझे भी उन्हें सताने में बहुत मजा मिल रहा था। फिर खाना खाने के बाद पापा मुझसे बोले कि बेटी चल, थोड़ा घूम कर आते हैं, और मुझे लेकर घर के बाहर आ गए। फिर बाहर आकर उनका मूड चेंज हुआ और मुझसे बोले कि चल बेटा, पिक्चर देखने चलते हैं। तो तब मुझे पापा पर इतना प्यार आया कि पापा मेरे साथ अकेला रहने की कितनी कोशिश कर रहे हैं।
खैर, फिर हम एक्टिवा पर सवार होकर एक सिनेमा में पहुंच गए और रास्ते में ही मम्मी को फोन कर दिया कि हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। जब सिनेमा घर में कोई पुरानी मूवी लगी होने की वजह से ज्यादा भीड़ नहीं थी। पूरे हॉल में लगभग 50 से 60 लोग ही होंगे। अब मुझे पापा की समझदारी पर बहुत खुशी ही थी। वह चाहते तो मुझे किसी बढ़िया पिक्चर दिखाने ले जाते, लेकिन उन्हें शायद कुछ ज्यादा वक्त मेरे साथ बिताने थे। फिर उन्होंने सबसे महंगे टिकट लिए और फिर हम लोग बालकनी में जाकर बैठ गए। हमारा नसीब इतना बढ़िया चल रहा था कि बालकनी में हमारे अलावा सिर्फ एक ही लड़का था, जिसकी उम्र लगभग 17 साल था, और वह भी आगे की सीट पर बैठ गया था। अब तो हम दोनों को और भी आराम हो गया था। फिर पिक्चर चालू हुई, लेकिन पिक्चर पर किसका ध्यान होगा? अब मेरा ध्यान तो पापा की तरफ था और पापा भी तिरछी नजर से मेरी तरफ देख रहे थे। अब बस शुरुआत करने की देर थी कि कौन करे। अब मैं तो पापा का साथ पाने के लिए वैसे ही मरी जा रही थी, और फिर उसी वक्त जैसे मेरे पैर पर किसी जानवर ने कांटा हो, मैं खड़ी हो गई। फिर तब पापा ने घबराते हुए पूछा कि क्या हुआ, तो तब मैंने बताया कि मेरे पैर पर किसी कीड़े ने काटा है। तो तब पापा बोले कि बैठ जाओ और अब कांटे तो तुम मेरी सीट पर आ जाना। तो मैं बैठ गई। फिर 2-4 मिनट के बाद फिर से उछलते हुए खड़ी हो गई, लेकिन इस बार मुझे किसी ने काटा नहीं था, बल्कि मैं जानबूझकर खड़ी हुई थी। खैर, फिर पापा हंसते हुए बोले कि तू मेरी सीट पर आ। फिर तब मैं बोली कि पापा कोई बात नहीं, जैसे उस कीड़े ने मुझे काटा है, ऐसे ही आपको भी काट लेगा। तो तब पापा बोले कि तू एक काम कर, मेरे बगल में बैठ जा। अब मैं तो पहले से ही तैयार थी, तो पापा के बोलते ही मैं उनके बगल में बैठ गई और पर्दे की तरफ देखने लगी थी। अब मैं उनकी बगल में बैठी हुई बिल्कुल छोटी सी लग रही थी, लेकिन मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी। फिर पापा मुझे पैसे देते हुए बोले कि कैंटीन से जाकर कुछ ले आओ, तो मैं बाहर गई और कैंटीन से कुछ खाने की चीजें खरीदने चली गई। और फिर जब तक वापस आई तो पिक्चर चालू हो चुकी थी। फिर मैंने पापा के बगल में बैठते हुए कहा कि पापा, मुझे आपके साथ बैठने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर तब पापा बोले कि तू फिर 1 मिनट रुक, और बैठे हुए ही खुद को सेट करने लगे थे। अब मुझे अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। और फिर जब उन्होंने मुझे बैठने को कहा और मैं उनके बगल में फिर से बैठ गई। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो मेरे मन में चल रहा है वही पापा के मन में भी चल रहा था, लेकिन वह कह नहीं रहे थे। फिर हार मानकर पापा को इशारा किया और पापा मेरे इशारे को समझ गए, तथा जिस तरह मम्मी पापा का साथ देती है उसी तरह आज मैं पापा का साथ देने लगी। हम दोनों ने काफी देर तक वहां मजे किया। अब हम दोनों बिल्कुल शांत थे और बहुत थक गए थे। फिर 30 मिनट के बाद ही पिक्चर खत्म हो गई और लाइट जलती। इससे पहले ही मैंने खुद को ठीक किया। फिर थोड़ी देर के बाद लाइट जली और फिर हम दोनों हॉल से बाहर निकले। फिर बाहर आकर पापा मुस्कुराते हुए बोले कि पिक्चर कैसी लगी? तो मैंने जवाब दिया कि इससे बढ़िया पिक्चर मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन पापा मुझे चलने में बहुत तकलीफ हो रही है। उसके बाद मुस्कुराते हुए पापा ने मुझे अपनी गोद में उठाया और पार्किंग तक ले गए, क्योंकि हमारी गाड़ी वहीं थी। और फिर मैं मुस्कुराती हुई गाड़ी पर बैठ गई और फिर हम घर की तरफ चल पड़े। उस दिन के बाद से अब मेरे पापा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं भी अपने पापा का बहुत ख्याल रखती हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे आलिया की वॉइस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और जोरदार रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।